साथियों नमस्कार। फसल क्रांति की टीम अपने रूटीन अनुसार आज गांव बिजरोड ज़िला बागपत पहुंची और वहां गांव के स्टार्टिंग में हमने एक बहुत अच्छी बड़ी समाधि को देखा जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी एरिया में थी। जब उसके बारे में हमने पता किया तो पता चला कि यह जो है किसान नेता शामल जाटकी है, जिन्होंने अपनी आंतरिक आत्माओं से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों के अत्याचारों के खिलाफ एक किसान सेना का निर्माण किया और उस किसान सेवा में सभी जातियों किसान जैसे गुर्जर, जाट, त्यागी, ब्राह्मण, मुस्लिम सभी के साथ उन्होंने युद्ध किया और 10 मई से लगभग 2.5 महीने तक उन्होंने जो है युद्ध किया। उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर माँ भारती के चरणों में बलिदान दिया। उसके बाद हम उनके परपौत्र चौधरी यशपाल सिंह से मिले, जिन्होंने उनकी कहानी को हमको विस्तृत रूप से बताया और बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर जो है सामने हमारे बड़का पेड़ है, उस पर शामल जी के प्राण न्योछावर होने के बाद अंग्रेज़ों ने एक साथ 32 आदमियों को एक साथ फांसी की सज़ा दी थी। इसके लिए हम आपको मिलाते हैं चौधरी यशपाल सिंह से, जो उनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मैं चौधरी यशपाल सिंह, परपौत्र बाबा शामल सिंह। ये हमारे बाबा जी थे। पूरे गांव को इन्होंने इकट्ठा किया। किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, लगान जो लगा रखा था कि अंग्रेज़ों ने, उससे परेशान होकर सेना इकट्ठित की और गुरु बिरजानंद स्वामी, जो दयानंद के स्वामी गुरु थे बिरजानंद, मथुरा में उनके साथ वहाँ मीटिंग में भी गए, वहाँ से प्रेरणा ली। दयानंद ने मतलब जो है दूसरे तरीके से और इन्होंने दूसरे तरीके से देश की आज़ादी के लिए बेड़ा उठाया। इन्होंने लगभग 6000 किसानों को इकट्ठा किया। उसके बाद 10 मई में मेरठ से जो 85 सैनिक रिहा कराए थे, वहाँ से लड़ाई शुरू हो गई थी और इन्होंने अंग्रेज़ों को चने चबाए। 2 बार जो राई का पुल तोड़ा और बसोद में 8000 मन अनाज जो था वो इकट्ठा था सैनिकों के लिए, जो दिल्ली भिजवाना था। उसमें हथियार भी थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ घेर कर उनको जला दिया था। वहाँ पर 3 दिन तक युद्ध चला बसोद में, लेकिन शामल को बसोद वालों ने आँच तक नहीं आने दी। उसके बाद लड़ाई जो लड़ी वहाँ बड़का में आमने सामने की लड़ाई चली 3 दिन। उस 3 दिन की लड़ाई में सामने की उसमें गोली लगी। 3 गोली लगने के बाद बाबा शहीद हो गए। उसके बाद एक यही जवान ऐसा था, मतलब अंग्रेज़ों की हिम्मत, उनके शहीद होने के बाद भी 4 घंटे तक उसके पार्थिव शरीर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। एक चंद्रशेखर और एक ये भारत में 2 ही जवान ऐसे हुए जिनसे अंग्रेज़ थर्राए। उनके बाद जब वो शहीद हो गए, उनका सिर काटकर 8 दिन तक वहाँ घुमाया पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यह दहशत बने कि बाबा शामल ही नहीं रहा और अब आप क्या करोगे। उसके बाद में गांव में हमारे जो जवान थे 32 लोगों को पकड़ लिया। वहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। किसी गद्दार ने बता दिया अंग्रेज़ों को कि वहाँ पे अंग्रेज़ आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन्होंने 32 लोगों को पकड़कर हमारे सामने जो ये पेड़ है यहाँ पे, सबको यहाँ पर एक साथ में फांसी दे दी गई। ये उनकी समाधि बनाई गई यहाँ पे 32 लोगों को। जैसे आपने फौज तैयार की तो उस फौज के लिए हथियारों का अरेंजमेंट कैसे किया गया? हथियार उनके जो थे वही देसी हथियार थे अपने किसानों के, बल्लम, भाले, पलकटी, वैसा हथियार नहीं था उनके सामने। सबसे बड़ी बात तो यही थी, गोली और उनके सामने बल्लम भालू तो लड़े हुए। मतलब गोली अंग्रेजों के पास थी। हाँ, इनके पास किसानों के पास अपने किसानी हथियार थे, किसानी हथियार, बल्लम भाले वगैरह उनके साथ। और इसमें कोई बिरादरी नहीं बची थी। इन 32 में नेचा बाल्मीक है, माई बकश है, हरिजन है, दीवाना कश्यप है, छल्लू शेख है। मतलब हमारे यहाँ का कोई भी बिरादरी ऐसी नहीं बची जिसका मतलब जो है बलिदान यहाँ ना हो। हमारे पूरे गांव में जितनी बिरादरी थी, हर बिरादरी का आदमी को फांसी आई यहाँ पे 32 लोगों को। इसमें 25 के नाम है और 5 जो है एनामित है, उनके नाम भी यहाँ पे अभी निकाल रहे हैं, वे करवा दिए जाए। तो इसकी याद में जयंती में आप कोई जो है सामाजिक समारोह भी करते हैं? हाँ, उनके जन्मदिन और शहादत दिवस पर हम 2 प्रोग्राम यहाँ पूरा गांव और क्षेत्र मिल गए। ऐसा ही नहीं गांव पूरे 50-60 गांवों के आदमी आवे यहाँ पे, मतलब जो है उनके शहादत दिवस को जुलाई में 18 जुलाई से 21 जुलाई तक 18 जुलाई में मनाते हैं ज़्यादातर यहाँ पे, और 11 फरवरी को उनका जन्मदिन मनाते हैं। 2 बार नगर पालिका में भी मना, 101 कुंडलीय यज्ञ किया, 11 कुंडलीय यज्ञ किया। मतलब बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं। यही वो बरगद का पेड़ है जिस पर हमारे 32 जवानों को, जो जाबाज जवान थे उसकी सेना के, उनको 32 जवानों को इस बरगद के पेड़ पर एक साथ मिलाकर फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। चौधरी यशपाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।